कक्षा छठवीं साइंस का चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को आज इसके रिवीजन करा रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ क्वेश्चंस हम पूछते जाएंगे और बच्चे से उसके आंसर लेते जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न देते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट used on land, water and air। तो चलिए बताइएगा। Modes of transport used on land: car, bus. Modes of transport used on air: helicopter, aeroplane. Modes of transport used on water: ship and boat, etc. वेरी गुड। यानी इस प्रश्न में बच्चे से जो हमने पूछा है कि आपको अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के एग्जाम्पल देना है जो कि आप लैंड्स पे यूज करते हैं, वाटर में एंड एयर में। तो ये एकदम सही तरीके से एग्जाम्पल दिया गया और क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई कैन a pace or footstep not be used as a standard unit or length? Because the size of hands and footstep of every person is different, so we cannot use them as a standard unit of लेंथ। बिल्कुल सही। इसका क्वेश्चन हमारा ये था कि हम अपने हाथ का या पैर का जो साइज है उसके द्वारा किसी भी लेंथ के लिए उसको मेजरमेंट का माध्यम क्यों नहीं रखते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ और पैर की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए हम पैर का या हाथ का स्टैंडर्ड रूप में, यूनिट के रूप में उसकी लंबाई को उपयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। और उसमें क्वेश्चन है जैसे 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, बताइए। 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। राइट। तो ये जो लेंथ की यूनिट्स हैं इनको क्रमशः बढ़ते क्रम में लगाया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है कि 1 मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट्स है और उसके बाद 1 सेंटीमीटर आता है और उससे बड़ी 1 मीटर 1 मीटर होता है और 1 मीटर से बड़ा 1 किलोमीटर। इस प्रकार से जो लेंथ की यूनिट्स दी हैं उनको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एकदम सही बताया गया है, जो एकदम सही आंसर है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। बताइए। सेंटीमीटर 165, मिलीमीटर 1650। यस। इसमें क्वेश्चन दिया था कि किसी व्यक्ति की हाइट 1.65 मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1.65 मल्टीप्लाई बाई 100, देन वी गेट इस आंसर इज 165 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। एंड मिलीमीटर में भी इसको कन्वर्ट करना था। तो मिलीमीटर हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, सो 165 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1650 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer.
kilometer. 3.250. किलोमीटर, राइट। ये राइट आंसर है 3.250। इसमें आंसर करने के लिए चूंकि 3250 मीटर उसके बीच की डिस्टेंस है, तो मीटर से जब हम किलोमीटर बनाते हैं तो वी नो 1 किलोमीटर इज द 1000 मीटर। इसलिए यहाँ पर जो मीटर में हमें वैल्यू दी गई है इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर 3250 डिवाइड बाई 1000, सो वी गेट 3.250 किलोमीटर इज द राइट आंसर। एकदम सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है ये, 7th। While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? बोलिए, आंसर दीजिए। 33.1 minus 3.0 is equal to 30.1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 30.1 सेंटीमीटर। इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हमारी जो नीडल्स थी वो कितनी है, 33.1। एक एंड था उसका, और उसका जो दूसरा एंड था वो 3 सेंटीमीटर। तो इनका डिफरेंस कर दिया गया, तो आ गया हमारा लेंथ ऑफ द नीडल इज द 30.1 सेंटीमीटर, इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। राइट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल and ceiling fan that has been switched on। तो यहाँ पर आपको बाइसिकल और सीलिंग फैन के मोशंस के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटीज का एक एक एग्जाम्पल देना है कि इसमें सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है, बताइए। Similarities: both bicycle and ceiling fan moves rotate on a axis. राइट, ये सिमिलरिटीज हो गया। अब आप बताइएगा डिफरेंस। Differences: bicycle moves forward, but fan remain stationary. राइट, इसमें डिफरेंस ये है कि जो बाइसिकल होती है हमारी, वो मूव्स करती है आगे की ओर, गति होती है जिससे वो आगे अपने दूरी को मूव करती है, प्राप्त करती है, जबकि फैन भी वही गति कर रहा है लेकिन वो अपनी एक ही जगह स्थिर है। तो ये इसमें डिफरेंस हो जाता है दोनों गति में। और सिमिलरिटीज यदि हम देखते हैं तो जो साइकिल है, साइकिल एंड सीलिंग फैन दोनों रोटेट करते हैं एक ही एक्सेस पर, एक ही एक्सेस पर दोनों गति करते हैं। तो ये इन दोनों की मूव्स का, इन दोनों की जो गति है उसका ये सिमिलरिटीज बन जाता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन elastic material like rubber to measure distance? What would be some of the problem you would need in telling someone about a distance you measured with such a tape? इसका अर्थ ये है कि इस प्रश्न में वो आपसे पूछ रहा है कि हम इलास्टिक मटेरियल वाले टेप को उपयोग क्यों नहीं करते हैं मेजरिंग करने के लिए, या आप यदि इलास्टिक वाला टेप मेजरिंग करने के लिए उपयोग करते हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, बोलिए। When we use elastic measuring tape, we will get different result every time, because
elastic expand and contract in different tries. वेरी गुड, एकदम सही आंसर दिया है आपने, जिसमें आपने बताया कि इलास्टिक मेजरिंग टेप को यदि हम ये मेजरिंग के लिए उपयोग करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा गलत आएगा, क्योंकि जो हमारा इलास्टिक होता है, टेप जो इलास्टिक का बना है, वो इलास्टिक एक्सपेंड भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, अर्थात इलास्टिक फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। तो जब ये फैल जाएगा अथवा सिकुड़ जाएगा तो हम जिस लेंथ को अपना मेजरिंग कर रहे थे वो मेजरिंग हमारा एकदम सही रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए हमें मेजरिंग करते समय ऐसा टेप यूज करना चाहिए जिसमें इलास्टिसिटी ना हो। और इलास्टिसिटी का अर्थ होता है कि वो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि सिकुड़ती भी है और फैलती भी है। तो हमें कभी भी वो मेजरिंग करने के लिए सिंपल कपड़े का टेप या प्लास्टिक का टेप ही लेना चाहिए, इलास्टिक वाला टेप कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। First, pendulum of a clock. Second, string of a guitar. वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर। और ये आपके इस प्रकार से 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, Chapter 7 खत्म। 7 चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।